गुड मॉर्निंग गर्ल्स। अपन किशोरावस्था का चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें अपन ने पढ़ा था कि किशोरावस्था क्या होती है। उसके बारे में अपन ने उसके परिभाषाओं के बारे में पढ़ा था। आज मैं आपको बताऊंगी किशोरावस्था की विशेषताएं। सबसे पहली विशेषता है किशोरावस्था एक परिवर्तन की अवस्था है। किशोरावस्था बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के बीच की अवस्था है, जिसमें कई परिवर्तन होते हैं, जैसे शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक, संवेगात्मक, बौद्धिक, सामाजिक आदि। इस कारण इस अवस्था को परिवर्तनों की अवस्था भी कहा गया है। इन परिवर्तनों के कारण बाल्यावस्था की आदतें, व्यवहार के लक्षण समाप्त होते जाते हैं तथा अब बच्चे का व्यवहार प्रौढ़ावस्था की ओर अग्रसर होने लगता है। अब किशोर भली भांति समझने लगता है कि वह बालक नहीं है, बल्कि अब वह बड़ा हो गया है, इसलिए उसे स्वावलंबी होना चाहिए, अर्थोपार्जन कर आत्मनिर्भर बनना चाहिए, अपना काम स्वयं करना चाहिए, जीवन की कठिनाइयों और संघर्षों का सामना करना चाहिए। बिग एवं हंट के अनुसार किशोरावस्था को समझने का एक सबसे अच्छा शब्द है परिवर्तन। यह परिवर्तन शारीरिक होता है, सामाजिक होता है, मानसिक होता है। हरलॉक का ऐसा मानना है कि किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तनों का ज्ञान किशोरों को धीरे धीरे होता है और इस ज्ञान की वृद्धि के साथ ही साथ वह वयस्क व्यक्तियों की तरह व्यवहार करना प्रारंभ कर देता है, क्योंकि अब वह वयस्क दिखाई देने लगता है। किशोरावस्था में कई शारीरिक और हार्मोन में परिवर्तन होता है, जैसे लड़कियों में स्तनों का विकास होना, जनांगों में बालों का उगना, मासिक धर्म का आना, आवाज़ बदलकर स्त्रियों की भांति महीन आवाज़ हो जाना, जैसे पतली और मधुर आवाज़ हो जाती है, अंडाशय, गर्भाशय आदि का परिपक्व होना आदि। लड़कों में क्या परिवर्तन आता है? कई परिवर्तन स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होते हैं, जैसे दाढ़ी मूंछों का निकल आना, छाती पर बाल उगना, आवाज़ बदलकर अब मोटी और भारी हो जाना, जनांगों पर बालों का उगना, वीर्य संकलन होना आदि। इन परिवर्तनों के कारण ही किशोरावस्था के अंत तक एक लड़का एक पुरुष की तरह दिखाई देने लगता है तथा लड़की एक स्त्री की तरह। इसके अतिरिक्त ज्ञानेंद्रियों का पूर्ण विकास हो जाता है, मस्तिष्क तथा हृदय अनुपात में आ जाते हैं, लंबाई की पूर्ण वृद्धि हो जाती है। वुड ने अपने अध्ययनों में आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि किशोरावस्था के बालकों में कितने और किस प्रकार के परिवर्तन होंगे तथा उनके साथ वे किस प्रकार से समायोजन कर पाएंगे। यह मुख्यतः इस बात पर निर्भर करता है कि किशोर को माता पिता एवं शिक्षकों के द्वारा इस दिशा में कितना और किस प्रकार का प्रशिक्षण दिया गया है। फिर किशोरावस्था सांवेगिक अस्थिरता की अवस्था है। इसमें कोई दो मत नहीं है कि जब किशोरावस्था में बालक या बालिका प्रवेश करते हैं तो वे संवेदनात्मक रूप से बहुत अस्थिर होते हैं। एक पल में जहाँ वे खुशियों के सागर में गोते खाते हैं, वहीं दूसरे पल निराशा की खाई में भी वो बहुत जल्दी गिर जाते हैं और अपने आप को असहाय पाते हैं, बहुत अधिक भावुक होते हैं। इसका कारण क्या है? हार्मोन का परिवर्तन एवं अपरिपक्वता। हम देखते हैं कि मोस्टली ज़्यादातर आत्महत्याएं इसी उम्र में होती हैं। क्यों? क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा अपरिपक्वता और अनिराशा बहुत जल्दी घर जाती है। किशोर किशोरियां जो होते हैं वो स्वयं के प्रति भी अनिश्चित होते हैं, परंतु वे परिवार और समाज के लोगों के साथ समायोजन करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। इसके अतिरिक्त जब उनकी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति नहीं होती तो उनमें संवेगात्मक अस्थिरता उत्पन्न होने लग जाती है। किशोरों के आदर्शवादी सिद्धांत भी इसके लिए जिम्मेदार है। वास्तविक जीवन की कठिनाइयों के बीच जब वह आदर्शवादी सिद्धांतों को ठेस पहुंचती है और उनकी महत्वाकांक्षा धरी की धरी रह जाती है,
तब वे संवेगात्मक रूप से अस्थिर हो जाते हैं। कुछ मनोवैज्ञानिकों का तो मानना है कि किशोर बालकों में संवेगात्मक स्थिरता के प्रमुख कारण ये हैं। पहला, तीव्र शारीरिक विकास होना। दूसरा, हार्मोन में परिवर्तन होना। तीसरा, किशोरों में ज्ञान एवं अनुभव का अभाव। चौथा, महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति ना होना। पांचवा, शिक्षकों व माता पिता द्वारा सही समय पर उचित परामर्श और दिशा निर्देश नहीं देना। किशोर की अस्पष्ट स्थिति। इसके अलावा समाज का प्रभाव, समाज की आशाएं, माता पिता की आशाएं, माता पिता की महत्वाकांक्षाएं, ये सब भी बालकों में संवेगात्मक रूप से अस्थिरता पैदा कर देती है। माता पिता किशोर के साथ कई बार अशिष्ट व्यवहार करते हैं, आलोचना करते हैं, उनसे तुरंत उत्तर मांगते हैं तथा काम पूरा करने को कहते हैं, जबकि उन्हें चाहिए कि वे उनकी सहायता करें, उनके कामों में हाथ बटाएं, उन्हें समझें, उनकी अंतर्दृष्टि और सूझ को विकसित करने के लिए उपाय करें। क्योंकि इस वक्त बच्चा बहुत ज़्यादा एक भंवर में होता है, उसको यही नहीं समझ में आती है क्या मेरा अच्छा है, क्या मेरा बुरा है। संवेगात्मक रूप से वो बिल्कुल अस्थिर होता है, उसको कोई डिसीजन मेकिंग नहीं आता है, कोई समझ में नहीं आता ये क्या अच्छा है और मेरा क्या बुरा है। तो इसलिए इस वक्त माता पिता का सहयोग होना बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी होता है। थर्ड पॉइंट है, पूर्व किशोरावस्था के बालकों की स्थिति अस्पष्ट होती है। जो पूर्व किशोरों की स्थिति बहुत ही अस्पष्ट होती है। जब वे बालक की तरह व्यवहार करते हैं तो उन्हें यह कहकर डांटा फटकारा जाता है, इतने बड़े हो गए फिर भी बच्चों जैसा व्यवहार कर रहे हो। जब वे वयस्क की तरह बातचीत करते हैं तब उनके लिए मजाक उड़ाते हैं और ये कहते हैं इतने भी बड़े नहीं हुए हो कि तुम बड़ों जैसी बातें और सलाह देना शुरू कर दो। अब बालक ये नहीं समझ पाता है कि वह बड़ा है या वो छोटा है। कब बालक की स्थिति बहुत ही विकट हो जाती है, दयनीय हो जाती है और भ्रमपूर्ण हो जाती है, क्योंकि बालक अब परिवार और समाज में अपना समायोजन नहीं कर पाता है। क्योंकि ना तो उसे बालक की तरह स्वतंत्रता पूर्वक व्यवहार करने की अनुमति दी जाती है, ना ही उसे युवा की तरह मान सम्मान ही मिलता है। इन दोनों स्थितियों में उनकी स्थिति धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का जैसी हो जाती है। एक तरह से कहते हैं वो बिल्कुल बीच में एक तरह से पिस जाता है, अपने बाल्यावस्था और परिपक्वता के बीच में त्रिशंकु की तरह हो जाता है। बालक ना तो बालक है, युवा के बीच में लटका नजर आता है। इस अस्पष्ट स्थिति के कारण उसे माता पिता और परिवार के साथ समायोजन बिठाने में बहुत कठिनाई होती है और अनेक बार उसे अपने माता पिता एवं परिवार के सदस्यों से डांट भी खानी पड़ जाती है। क्यों? क्योंकि बच्चे को समझ ही नहीं आता है कि मैं कौन हूँ। बच्चे को एहसास ही नहीं होता है कि मैं कौन हूँ। ना तो वह बड़ा है ना वो छोटा है और वो बीच का है, और उसमें इतनी मानसिकता भी नहीं बढ़ती है कि वो उस मानसिकता तक अपने आप को ढाल ले। तो ये आज मैंने जो आपको 3 विशेषताएं बताई हैं, पहली थी कि किशोरावस्था एक परिवर्तन की अवस्था है। दूसरा, किशोरावस्था में सबसे ज़्यादा संवेगात्मक अस्थिरता रहती है। और तीसरी है, पूर्व किशोरावस्था के बालकों की स्थिति अस्पष्ट होती है। नेक्स्ट पॉइंट्स मैं आपको आगे क्लास में कराऊंगी।